दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, जिसे लेकर हम राजनीति भी लगातार देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि छठ पूजा के लिए यमुना की सफाई का मुद्दा राजनीतिक स्टंट बना हुआ है। अभी हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदूषित यमुना के जल में डुबकी लगाई। इसके बाद से वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर का कहना है कि यमुना का पानी काफी प्रदूषित है, जिससे उनकी स्किन में कई तरह के इन्फेक्शन हो गए। इस डुबकी को लगाकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्वांचल के लोगों को ये दर्शाने की कोशिश भी की कि अगर छठ पूजा के दौरान अपने प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाई तो अभी स्किन से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। बीजेपी की ओर से लगातार आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया जा रहा। साथ ही दिल्ली में प्रदूषित हवा जो लोगों को सांस लेने में परेशानी कर रही है, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा है कि बहरहाल दिल्ली के लोग इस प्रदूषित हवा, प्रदूषित यमुना के जल की सफाई के वादे हर बार चुनाव के मुद्दे के रूप में देखते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर राजनीति जो है गरमाई हुई है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्वी दिल्ली का जो आनंद विहार का इलाका है, वहां पर AQI 400 के पार देखा गया है और उसमें कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में जो दिक्कत है वो होनी शुरू भी हो गई है। उसको लेकर हम राजनीति भी देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर उनका कहना है कि ये जो पोल्यूशन है ये केजरीवाल के कारण है, या ये कहिए कि आम आदमी पार्टी की वजह से है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही दावा करते हैं यमुना की सफाई का, दिल्ली की शुद्ध हवा का। लेकिन सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो वो वही की वही है। चुनाव आते हैं, मुद्दे आते हैं, लेकिन उसके बाद जनता इस तरीके के प्रदूषण को झेलती है। मैं परवेश शर्मा, देश हित, दिल्ली। देखिए, दिल्ली में इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो 50 होना चाहिए था, 350 से ऊपर है और जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो लगता है कि 400 हो जाएगा। 400 होते ही बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस पूरी दिल्ली की जनता पे लगेंगी, जैसे डीजल की गाड़ियां नहीं चलाना, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगी, परिवहन व्यवस्था में बड़ा व्यवधान आएगा, तो जनरल आधी दिल्ली ठप हो जाएगी। इस सारे पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारक है वो है आम आदमी पार्टी, आतिशी और केजरीवाल, क्योंकि ये ऐसा दल है जो अब तक यही नहीं मान रहा कि जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है वो इनकी वजह से है, और सिर्फ दूसरों पे दोषारोपण करना और जनता के ऊपर तरह तरह की रेस्ट्रिक्शन डाल के जनता को कहना कंट्रोल करो। ऐसी पार्टी दिल्ली को बर्बाद करी। आज जरूरत है सड़कों के गड्ढे बनने की, सड़कों को बनाने की, सड़कों के पड़े मलबे को हटाने की, ग्रीनरी कवर बढ़ाने की, परिवहन व्यवस्था ठीक करने की और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को चुस्त करने की। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। जनता को सावधान रहना है, अपनी सेहत का ख्याल रखे और केजरीवाल जी को आने वाले चुनाव में बाहर करें। सर, देखा गया कि पूर्वी दिल्ली में हॉट स्पॉट बना हुआ है आनंद विहार या विवेक विहार के लिए ज्यादा पोल्यूशन है। देखिए, पूर्वी दिल्ली का एक मेन हॉटस्पॉट जो है वो आनंद विहार है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 400 से ऊपर है। वहाँ के लिए निगम स्पेशल व्यवस्था कर रहा है, जैसे पानी के छिड़काव के वाहन, इवन जो बस अड्डा है आनंद विहार का, उसके अंदर भी सफाई की व्यवस्था वैसे तो दिल्ली सरकार की होनी चाहिए, लेकिन निगम ने अपने कर्मचारी लगाए, मैकेनिकल स्वीपर मशीनें काम कर रही है और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके हम लगातार प्रयास में है कि वहाँ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को नीचे किया जाए और आने वाले समय में उसे हम कर दिखाएंगे। पिछले 10 सालों से ज़्यादा बढ़ा है और इन 10 सालों में दिल्ली की सरकार के मुखिया रहे केजरीवाल जी ने बहुत बार कहा है कि मैं पोल्यूशन को दूर कर दूंगा और यमुना को मैं साफ कर दूंगा, और मैं हर 5 साल में एक बात कह के वो कि मैं डुबकी लगाएंगे अगले वाले चुनाव से पहले, और मैं वादा करता हूँ फिर वही ढाक के 4 पात। आज बुरी हालत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उस दिन डुबकी लगाई थी, वो आज बीमार हो गए और बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी अगर उसमें सिर्फ डुबकी ही मार ले, उसी से उसको इतना बड़ा इन्फेक्शन हो जाए कि वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, तो शर्म की बात है कि इन लोगों ने सिर्फ भाषणबाजी के, झूठ बोलने के और लोगों को फ्री का लालच देकर नेता बनने के अलावा और इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने कहा था पराली से पोल्यूशन हो रहा है, पहले पंजाब और हरियाणा को बोला करते थे, अब हरियाणा को हरियाणा बोलते हैं, पंजाब को नहीं बोलते। और जब केजरीवाल जी ने केमिकल बना दिया था और उस पर बहुत छोटी सी लागत आई थी, तो उस केमिकल को पंजाब के किसानों को और हरियाणा के किसानों में बांट दिया जाए। वो कहाँ है वो सॉल्यूशन, कहाँ है वो वैज्ञानिक केजरीवाल जिसने ये कहा था कि मैं उस पराली का इंतजाम कर दिया है। अब पराली में
जलने से पॉल्यूशन नहीं होगा। इस दिल्ली के लोगों को सजा दी जा रही है इस बात की कि इन्होंने इनकी सरकार बनाई, और लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो पॉल्यूशन दिल्ली में है उससे हर नागरिक की 10 साल उम्र कम हो रही है। जितनी बीमारियां इस पॉल्यूशन से हो रही है, दिल्ली के नागरिकों को पता ही नहीं है अभी कि फ्री में 50 रुपए की चीज जरूर मिल रही है, लेकिन उनकी 10 साल की उम्र कम भी हो रही है।